सहज स्वतंत्रता जिस आधार पर, जिस स्थान पर कल के सूत्र को छोड़ा गया वो है सहज स्वतंत्रता। मुझे लगता है कि आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा कि ये जो सहज स्वतंत्रता है ये हम किस अवस्था के लिए कह रहे हैं। सहज स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? एक छोटी सी बात है कि हमारे जीवन में कोई भी यात्रा होती है, किसी व्यक्ति से मिलना होता है और वो व्यक्ति और हमारे मिलने में एक शुभ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन सबसे हम मिले वो अशुभ है, लेकिन जिसमें गहराई ज्यादा है, जो बाहर से सरल सादगीपूर्ण लगता हो। जो भी लोग ऋषिकेश से जब बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाते हैं और जितने भी प्रयाग पड़ते हैं, अलखनंदा और भगीरथ के जहां जहां संगम है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, जिन जिन स्थानों पर प्रयाग पड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि एक नदी जो है वो बहुत डार्क कलर की होती है और एक नदी बहुत लाइट कलर की होती है, वेरी सी ग्रीन, वेरी लाइट ग्रीन कलर। और अगर आप कोई भी इमेजेस भी अगर गूगल पर सर्च करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन दोनों नदियों का जैसे ही संगम होता है, एक टोटली दूसरी को ओवरटेक कर लेती है, एक अपना रंग खो देती है, एक दूसरे के रंग में पुत जाती है। हम नेपाल की यात्रा पर गए और एक स्थान है देवघाट। कभी हमसे किसी ने पूछा कि अगर आपसे महाराज पूछा जाए some places which you love and you would love to visit, गंडकी का किनारा है, हमारे राधारमण जी वहीं से आए हैं, जहां पर गजेंद्र मोक्ष हुआ, जहां सीता अपने लव कुश को जन्म दिया। तो जिस स्थान पर वो जगह है वहां पे देवघाट में भी संगम है, सप्त गंडकी और काली गंडकी का। काली का रंग काला है, सप्त गंडकी थोड़ी सी लाइट है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि काली गंदगी कहां लुप्त हो जाती है उस संगम के बाद, पता नहीं चलता। शुभ दोनों हैं। जब कल हमने आपसे कहा कि एक साधु, एक भिक्षु गया एक वैश्या के पास और वैश्या को पोत आया। संसार के अंदर हम और आप जहां कहीं भी संसार में प्रविष्ट होते हैं, हमें संसार पोत देता है। आपके पास जो है वो आपको उसकी कीमत नजर नहीं आती, जो सामने दिखता है उसमें बड़ी कीमत नजर आती है। तो आप समझना, जब जब आप थोड़े से भीतर प्रविष्ट हो जाओ, थोड़े से आप अपनी निजता को संभाल कर रखने की चेष्टा करो, तो आप पाओगे कि लोग आपको न पोत पाए। और ऐसा भी नहीं कि आप प्रयास करें, आप सिर्फ अपनी निजता को कायम रखें। अगर आपकी निजता में आकर्षण है, आपके आत्मस्थ होने में एक आकर्षण है, आपके विचार में, आपकी भाषा में सच्चाई है, आपकी आंख की दृष्टि से कोई और झांकता है, तो सामने वाला अपने आप आपके रंग में परिणित हो जाएगा। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब सब लोगों ने बुद्ध से कहा कि ये बिगड़ जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएगा, देखो जो सारे संसारी कृत्य करते हैं, जो भ्रष्ट है, देखिए मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था, पापी को ही पाप नजर आते हैं। अगर आपकी आंख बस भरी पड़ी है वासना से, तो तुम्हें किसी पिता और पुत्री के भी आलिंगन में वासना दिखेगी, क्योंकि तुम पापी हो।
लेकिन जो पाप और पुण्य से उठ चुका है वो न पाप दिखेगा न वो पुण्य दिखेगा। और मजा इस बात का है, दोनों से पार। साधु को तुम्हें दिखता है कि उसने पुण्य को पकड़ रखा है, जिसने पुण्य को पकड़ रखा है वहां पे भी उसका बंधन पाप के साथ है। एक शुभ को पकड़ा है, एक अशुभ को पकड़ा है, लेकिन उस शुभ में भी पूरी तरह से आकर्षण उस अशुभ से हटने का है। तो आप विपरीत में खड़े हो जाते हैं और उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? स्वतंत्र। वो स्वतंत्रता नहीं है। जब आप दोनों के पार हो जाते हैं, जब आप सुख दुख दोनों से उठ जाते हैं, जब आपकी अवस्था थोड़ी और उच्च श्रेणी की हो जाती, 3 सूत्र याद रखने के हैं। देखिए आजकल हमारे जो मेरे पास पर्सनल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ गई है। पहले क्वेश्चंस दूसरे प्रकार के थे और ये मैं समझ सकता हूं कि चाहता ये था कि हमारा ग्रुप ये काम करे कि हम वहां पर क्वेश्चंस आ पाए। क्वेश्चंस नहीं आ रहे वहां पर, क्वेश्चंस आपके सारे प्राइवेट हैं। तो मैं भी उसको प्राइवेटली रख लेना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी कोई बात ऐसी उठती है जिस बात को कहकर मुझे लगता है ये संदेश देना आवश्यक है। तो 3 बातें याद रखनी है। मन की मलकियत तोड़नी है। जो मन ने तुम्हें ओन कर रखा है, ही इज योर ओनर, यू हैव टू मेक हिम योर सर्वेंट। आपको अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। आपको मन की नहीं माननी है, आपको अपनी माननी है, अपनी। ये बहुत बड़ा भेद है। साक्षी भाव से टूटेगा, फासला बनेगा। देखना है क्रोध कहां हो रहा है? शरीर के किसी तल पर हो रहा है, विचारों के कहीं उस पर हो रहा है। मैं इतना अंदर हूं कि मुझे दूर से, तुम चिपक जाओ अपने आप को किसी मिरर से लेकर, तो क्या तुम्हारी आंख नाक तुम्हारी सुंदरता दिखती है तुम्हें? और कुरूप दिखते हो जब तुम बहुत ज्यादा अपने आप को शीशे से चिपका लेते हो। थोड़ा फासला चाहिए सुंदरता देखने के लिए, कटाक्ष देखने के लिए, अपने दाग भी देखने के लिए। वो फासला आवश्यक है। स्वयं की मलकियत सिद्ध करनी होगी। और आप समझिएगा कि स्वयं की मलकियत जिसने सिद्ध करी, मन की मलकियत अपने आप गिर गई, क्योंकि थी नहीं। सिर्फ आपने उसको जैसे अपनी सारी लगाम किसी हाथ में छोड़ दी। जो चाहे तुम्हारे साथ करवा रहे, स्वतंत्रता रह कहां गई? 2 बात तुमसे कह दो तो तुम क्रोध में, 2 बात तुम्हें दिखा दो तो तुम लोभ में। अरे किसी के स्वरूप को दिखा दो, कहीं जाकर तुम्हारी आंख किसी स्वरूप को देख ले तो तुम वासना में। तो तुम हो कहां? वेयर आर यू भाई? वेयर इज इट? आ जाओ वापस। तुम अपने आप में तो खड़े हो कि तुम्हें पता है कहां पर मेरी निजता मुझे प्राप्त होती है। लेकिन विरोध में जाने से, ऊपर उठने से स्वतंत्रता आएगी। अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। जो आप हैं आप उसके विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए गलती क्या हो जाती है, आप सब उन व्यक्तियों की पूजा में लग जाते हैं जो आपको अपने से विरोध दिखते हैं, जो आप में ही आपस के आपके आसपास के परिवेश में कोई मौज में है, कोई निजता में है, वो भले ही संसारी है। आप कहते नहीं नहीं ये नहीं, ये कितना ही अच्छा हो, लेकिन जो थोड़ा विपरीत खड़ा हो वहां स्वतंत्रता दिखती है। लेकिन मैं आपसे कहूं, परम स्वतंत्रता की ओर जागृत हो जाइए। परम स्वतंत्रता ही विशेष उपलब्धि है। देखिए एक छोटी सी और बात है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम और चीजों को शेयर करते हैं, कभी और ग्रंथों को करते हैं, कभी रामायण के प्रसंग लेते हैं, कभी चैतन्य चरितामृत लेते हैं, तो वहां एक डिसिप्लिन है, एक फॉलो अप है जो आपको शास्त्र के अनुसार जाना होता है। क्योंकि व्यक्ति सारे जो श्रवण करने आए हुए होते हैं
They have to follow the text. You cannot move here and there. But हम जिसको कर रहे हैं, ठीक है, we have these sutras, लेकिन उस सूत्र में एक छिपा हुआ संदेश है जिसको आप क्या कहेंगे कि ये जो आप कह रहे हो महाराज, कल हमारी किसी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये शब्द इतने मजेदार लग रहे हैं, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। तो मैंने कहा देखो, स्क्रीन पर सुन रही हो, लेकिन अगर आमने सामने बैठे होते तो इसको करके गुजरते। क्यों? क्योंकि जिसको पहले यम ने क्या कहा, यम नचिकेत के संवाद में कठोपनिषद में क्या कहते हैं, सुनकर प्राप्त ना होगा, गुजर कर प्राप्त होगा। ये तो इशारा दिया है, और इशारा भी आप समझना एक छोटे से अनुभव से आ जाए तो इशारा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो जो इशारे दे रहा हूं वो एक बहुत बड़े सरोवर के स्रोत से आ रहे हैं। वो छोटी सी कोई ट्रिब्यूटरी उसमें से निकल गई है जो मेरी मुंह से निकल पा रही होगी, विचारों में से उसको भाव प्रदान हो रहा होगा। तो लेकिन ये आनंद उस बात का है क्योंकि जिस सूत्र में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं, ये नॉर्मली जब हम कहीं किसी कथा में किसी शिष्य से मिलते हैं, किसी और गुरु के, तो हम कहते हैं कि कमाल है, दूसरे वाले महाराज ने जो जमीन है जो बंजर थी उस बुद्धि को या उस हृदय को उपजाऊ बना रखा है। तो उपजाऊ किससे हो गई कि किसी चीज को आपने बहुत सुना, सुनते सुनते आप रम गए, पहले दिन ही आपका मन रम गया उसमें। तो हम क्या कहेंगे, हमारी कोई इसमें मेहनत नहीं है, ये जिस गुरु के आप आश्रित थे उन्होंने भूमि तैयार कर दी थी। लेकिन आज समझिए 19th डे पर शिव तत्व में हम वह बात कह रहे हैं जो नॉर्मली हम भागवत में पहले दिन कहते हैं। आज का सूत्र, आई होप एवरीबडी मस्ट हैव रिसीव्ड दैट मैसेज ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ एफॉरिज्म्स, जो नए सूत्र है। आज का एक नया सूत्र है और क्रांतिकारी है। देखो, आप कहेंगे कि कमाल है, ये पूरी की पूरी क्रांति है। आप समझना कि अगर ये सूत्रों को सुनकर कोई पाठ भी अंदर आपके जीवंत हो गया तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। इट हैज बीन फॉर मी अ कंप्लीट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो सूत्र है बीजावधानम। जो सूत्र से बीजावधानम, क्या है बीजावधानम? थोड़ा आप एक शब्द को काटो तोड़ो तो जो समय लगे, तो इसको सीधा सीधा सिंप्लिसिटी में बोलते हैं, ध्यान ही बीज है। कितने शास्त्र आपसे बोल रहे हैं, और प्रायकर आपको बताऊं, जब भक्ति योग की श्रृंखला चलती है तो लोग हमसे भक्ति की बात करते हैं, और आज जब ज्ञान और ध्यान और वैराग्य की बात है तो हमारे पास प्रायकर सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, काइंडली टीच हाउ टू मेडिटेट। सी, दिस इज नॉट अ वे, वो तो आमने सामने की चर्चा है। लेकिन मैं आपके पास एक बीज से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। वो बीज क्या है? ध्यान ही बीज है। अब जरा इसको बहुत शांति से श्रवण करना। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पता नहीं किन किन चीजों के बीज भीतर डाले जिनके पेड़ पक गए, लेकिन वो कौन से थे? वो व्यर्थ वाले पेड़ थे। हमने आपसे उस दिन क्या कहा था? बोना क्या है? सार्थक को बोना है। ध्यान को बोइए, प्रेम को बोइए। आप बीज डालें अपने भीतर, किसी और के भीतर। अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हो, लेकिन बताना कितना प्रेम किया? क्या उनके जीवन में ध्यान का बीज डाला? क्या उनके जीवन में प्रेम का बीज डाला? जिसको प्रेम कहते हो, उसका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आपने ईर्ष्या का बीज डाला भी नहीं, अपने आप पैदा हो गया। क्योंकि जैसी आपकी जीवन शैली थी, आपने एक दूसरे से प्रतिद्वंदता का घास उगा ली। जो डालनी थी, जो सार्थक था, जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ था,
उसका अता पता नहीं है। तो ध्यान बीज है, बीजावधानम। और अगर आप समझो, ये मेरी हर स्थान पर पूरा हो तो पूरा का पूरा हो। आप 5, 10, 15% कहीं नहीं हो सकते। तो मेरे लिए वो सूत्र ही मेरे राधारमण है, उस सूत्र से ही प्रवेश किया जा सकता है क्या? बीज ध्यान है, वृक्ष परमात्मा है। जब तक आप बीज नहीं डालोगे ध्यान का, परमात्मा का वृक्ष कैसे पल्लवित होगा? हो ही नहीं सकता। आपने जब तक साधना का, रियाज का बीज नहीं डाला, तब तक सुरों का पेड़ कैसे प्रकट होगा? आपने जब तक श्रम का बीज नहीं डाला, फल का पेड़ कैसे प्रकट होगा? गलती क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम ने भी बीज डालना नहीं सिखाया। शिव सिखा रहे हैं, शिव बता रहे हैं कि बीज क्या ध्यान है। वह बीज अपने आप में सार्थक नहीं होता। बीज एक साधन है, मात्र बीज एक छोटा सा साधन है। बीज तो वृक्ष होने की संभावना है। ध्यान जो है वो वृक्ष होने की संभावना है। ध्यान जो है आपके भीतर, ध्यान की अवस्था, पोटेंशियलिटी, कैपेबिलिटीज, वो परमात्मा होने की पोटेंशियलिटी रखता है, लेकिन बीज नहीं डला है। और जितनी भी चारों तरफ दुकानदारी चल रही है, जरा गौर करो, जितनी चारों तरफ दुकानदारी चल रही है, ध्यान के नाम पर वो बीज डाल ही नहीं रहे। एक डॉक्टर था, उसका बेटा कहीं विदेश से डॉक्टरी पढ़कर आया, और जब आया तो उसका पिता जिंदगी भर रगसा, खूब मेहनत करी। जब बेटा डॉक्टर बन के आया तो बड़ा सुंदर बोर्ड लगाया, केबिन बनाया, और उसने अपने बेटे से कहा, अब मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, तो 3 महीने के लिए मेरा दफ्तर संभाल, मेरा ऑफिस संभाल। बेटे ने 3 महीने में देखा, पिता के जो पुराने आते थे पेशेंट्स, उसने सबको ऐसी ऐसी दवाइयां दी कि 3 महीने में पिता जो 20-20 साल से जिनका इलाज चल रहा था, पुड़िया चलती चली जाती थी, दवाइयां लिखी चली जाती थी, प्रिस्क्रिप्शंस जाते जाते थे, दवाइयां बदल बदल के दी जाती थी, लेकिन उसने 3 महीने में आया, सारे मरीज सही कर दिए। पिता जब अपने खुद के क्लिनिक में घुसा तो वो झटका खा गया कि इतनी भीड़ रहती थी जब मैं था, ये मेरे बेटे ने क्या कर दिया। वो गुस्से में बेटे के केबिन में पहुंचा, उसने जाके कहा, बेटा इतना खुश था। उसने कहा, आपको पता है, जिनको आप 10-10 साल से सही नहीं कर सके, मैंने उन्हें झट सही कर दिया। 3 महीने में आप देखिए सारे सही हो गए। पिता वहीं कुर्सी पर बैठ के अपना माथा पीटने लगे। अरे वही तो व्यापार था, उनको ही तो मैं एक गोली देता था, वो गोली ही तो आकर्षण थी। तू क्या सोचता है मैं उनको सही नहीं कर सकता था, लेकिन तुझे विदेश में पढ़ाना था, तेरे लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करनी थी, इतना बड़ा आलीशान भवन बनाना था। तू क्या समझता है वो कहां से आता था? वो जो भीड़ थी उससे आता था। फिर वो डॉक्टर भी नहीं है। ये जरा समझने की बात है। जिस स्थान पर तुम जा रहे हो, जो तुमसे कह रहा है कि ये बीज, ये ध्यान जो है, आओ तुम्हें ध्यान सिखाता हूं, तो तुम समझना उसने तुम्हें सिर्फ चारों तरफ घुमाया, लेकिन तुम्हारे भीतर बीज नहीं डाला। अगर उसने भीतर बीज डाल दिया होता तो अब तक तो जो पेड़ है वो पल्लवित हो गया होता, निकल तो कम से कम गया होता। थोड़ी देखभाल जरूर करनी पड़ती। तो बीजावधानम, तो बीज की स्थिति को ठीक से समझ लेना बड़ा जरूरी है। बीज नहीं आया समझ में तो बात गड़बड़ हो जाएगी। एंड दिस बेसिकली इज this talk has been actually changed in these last overnight and today's morning, because the kind of questions which I have been receiving in these last 10, 15, 20 days regarding meditation, we had to change this process of talk.
बिकॉज बीज का परिचय हो जाना चाहिए। तुम परमात्मा के संबंध में तो निरंतर पूछते हो, वह पूछताछ बेकार है। वो पूछताछ इसलिए बेकार है क्योंकि वृक्ष की क्या पूछताछ जब बीज ही न संभाला गया। सोचो, दोबारा बोलूं, मिस हो गया होगा। परमात्मा की बात के पीछे तुम 24 घंटे एक ही बात पूछते हो, लेकिन एक छोटी सी बात है, क्योंकि वृक्ष की, परमात्मा वृक्ष है, उसकी बातचीत क्यों की जाए जब तक तुमने बीज को ही न संभाला हो, तुमने ध्यान ही नहीं संभाला, तुम बात परमात्मा की कर रहे हो। पहले ध्यान तो संभाल लेते, बीज तो डाल देते, और बिना बीज के तुम वृक्ष की कल्पना कर रहे हो, कैसे प्रकट हो जाएगा। तुमने ध्यान का बीज नहीं डाला और तुम परमात्मा का वृक्ष मांगते हो। परमात्मा कोई बाह्य घटना नहीं है, परमात्मा कोई बाहर की उपस्थिति नहीं है कि कोई बाहर हो। वह तुम्हारी परिष्कृत स्थिति है, वह तुम्हारा ही विकास है। तुम ही जब ग्रो करते हो। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सुंदरम ही तो है द ग्रोथ ऑफ द कॉन्शियसनेस। वो जो पक रहा है, ये क्या है? ये कोई भी अगर बच्चा होगा, यूनिवर्सल भाषा में आप बोले तो यूं जाके यूं हो रहा है, तो ही विल अंडरस्टैंड ही इज टॉकिंग अबाउट अ ट्री, एक वृक्ष की बात कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस है, लेकिन आपकी सारी चिंता वृक्ष की बन गई है, बीज की नहीं हुई। तुम दूसरे के परमात्मा को न देख सकोगे। तुम जिन जिन के जीवन में परमात्मा की सुगंध आती है, उनकी अनुभूति आती है, उनके भीतर से परमात्मा झांकता है, तो तुम बड़े आकर्षित हो। तुम्हारे भीतर छिपा है, आपके भीतर ही विद्यमान है। जब बीज टूटेगा तब वृक्ष बनेगा। उसे गलाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। कृष्ण शिव लाख उपाय करें तो भी तुम्हें वो परमात्मा नहीं दिखा सकते। समझना, आपके भीतर इच्छा, आपके भीतर जागृति, आपके भीतर समर्पण का बीज आ जाए तो अर्जुन की भांति विराट के दर्शन हो जाए। वो आपकी पोटेंशियलिटी है, वो आपकी है। नहीं तो आपके तो चक्षु भी तैयार नहीं है उसको देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा केवल भीतर छिपा है। वो एक बार तुम्हें अनुभव हो जाए, तुम्हारे भीतर है, तो बाहर प्रकट हो जाएगा। वो अभी बीज है, वृक्ष नहीं बना, और बीज में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब बीज फूटेगा, विकसित होगा, तब तुम प्रकट होगे। वह प्रकट होना ही परमात्मा का प्रकट होना है। तो आप समझो कैसी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी लीडिंग। बीज तो डाला नहीं, और बात किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको बताऊं, नास्तिकों को हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नास्तिक के प्रश्न बड़े जटिल हैं, और बड़े से बड़ा आस्तिक भी, जो परम आस्तिक नहीं है, जो वास्तविक आस्तिक नहीं है, जो सो कॉल्ड आस्तिक है, वो उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। क्योंकि नास्तिक आपसे क्या कहेगा? दिखा दे तेरा परमात्मा कहां है, दिखा कहां है ईश्वर। अरे तेरे ही भीतर है। तू जो पूछ रहा है, तेरी जो आवाज निकल रही है, तेरे अंदर जो जिज्ञासा निकल रही है, वही परमात्मा है। तू उसका बीज डाल और देख, पल्लवित हो जाएगा। ये अवस्था है बीजावधानम। ईश्वर तुम में छिपा है, ईश्वर पूछने वाले के भीतर छिपा है। अभी तुम बीज की भांति हो, लेकिन तुम्हें इसको समझा नहीं, तुम बाहर खोज रहे हो। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तब तक तुम्हारा जो बीज है वो भीतर पड़ा रहेगा, अंकुरित भी न होगा। क्योंकि बीज के लिए वैसी ही पानी, वैसी ही भूमि, वैसी ही देखभाल, वैसा ही प्रेम चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे को चाहिए होता है। उसको देखभाल चाहिए होती है, उसको वो उष्मा चाहिए होती है। और अगर एक बार बीज उसमें पड़ जाए, तो तुम समझना उसके पश्चात जो घटना घटती है,
जब भी तुम भीतर आंखें मोड़ोगे, जब तुम्हारा ध्यान भीतर बरसेगा, तुम्हारे जीवन की ऊर्जा तुम्हारे भीतर की तरफ मुड़ने लगेगी, तभी बीज को प्राण मिलेंगे। तुम्हारी ऊर्जा क्योंकि बाहर की तरफ बहती है, भीतर से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। खाली शब्द, कोरे शब्द हैं। तुम सिर्फ शब्दों में ही उसको ढूंढने की चेष्टा करते हो, बल्कि वो निशब्द में प्रारब्ध, निशब्द में प्राप्त होता है। ये शिव कह सकते हैं, ये परमात्मा ही कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये वो कह सकता है जिसने जीवन के भीतर, अपने भीतर बीज डाला हो। उसके मुख की भाषा हो सकती है बीजावधानम। इसलिए मैंने आपसे कहा, कितने लोग आकर चर्चा करते हैं कि जस्ट शेयर समथिंग विद अस। और देखो, यहाँ रुक मत जाना। ये तो दिस इज अ पीरियड, हम आपस में मिलजुल नहीं पा रहे और हम निमंत्रण नहीं दे पा रहे, लेकिन इफ दिस शुड बिकम the thought for life, make sure that you get up and feel, have you planted the seed of meditation? इसलिए बड़ी सीधी सी बात है। एक बार एक व्यक्ति की हमने कहीं सुना कि उसके भीतर एक बहुत तीव्र आकांक्षा पैदा हो रही थी 24 घंटे। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास पहुंच गया। उसने कहा, मेरी सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। गुरु ने कहा, बताओ क्या हो गया तुम्हारे को, क्या जीवन में घट गया? उसने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है, आप ही समाधान कर सकते हैं। क्योंकि बोलिए, दिन में कोई 25 से 30 बार, कभी और ज्यादा, मेरे भीतर स्नान करने की तीव्र आकांक्षा उठती है। मेरे भीतर इतनी तीव्र आकांक्षा उठती है स्नान करने, और जब होती है तो मैं पागल होया चला जाता हूं। यही धुन बस मुझे पकड़ी रहती है, कुछ सहायता करो। तो मैंने पूछा उससे, गुरु कहते हैं, गुरु ने उससे पूछा, अरे तो एक बात तो बता, तूने स्नान कब से नहीं किया? तो वो शिष्य बोला, उसने कहा, जब तक मुझे याद है मैं स्नान करने के झंझट में कभी पड़ा ही। तो दिन में जब स्नान के झंझट में ही नहीं पड़ा, और कम से कम कितनी बार, 25 25 30 30 40 40 बार दिन में उसके स्नान करने की आकांक्षा उठती है। स्नान न करोगे और स्नान करने की आकांक्षा पकड़ेगी तो समस्या स्नान नहीं है, तो समस्या स्नान नहीं है, समस्या तुम हो। कुछ आया समझ में? प्रॉब्लम इज यू। तुम अशांत हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुमने ध्यान कभी किया ही नहीं, तुम उस झंझट में कभी पड़े ही नहीं, और पल पल तुम्हारे भीतर से इच्छा उठती है, मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान करूं। जैसे उसके जीवन में इच्छा उठती है कि मैं स्नान करूं, मैं स्नान करूं। और तुमसे पूछा कि क्या कब से तुमने स्नान नहीं किया? तुम कहते हो, मैं कभी स्नान के झंझट में नहीं पड़ा। तुम कभी ध्यान को तुमने झंझट मान लिया है। चाहते हो कि कोई बिल्कुल पका पकाया रेडी डिब्बे में मिठाई की भांति तुम्हारे जीवन में उतार दे, लेकिन ना, बीज डालना पड़ेगा। ध्यान भीतर का स्नान है। शरीर से आप नहा लो, धो लो, स्वच्छ हो जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, लेकिन भीतर सड़ांध आ रही है, भीतर गंदगी भरी पड़ी है। भीतर की गंदगी को पता नहीं, तुम कभी नहाई नहीं। जब तुमने कभी ध्यान नहीं किया तो तुम कभी स्नान नहीं किया। जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया, उसने जीवन पर्यंत भीतर को कभी स्नान नहीं कराया। और जब पहली बार वो स्नान कराने पहुंचता है, तो स्नान कराने की विधि क्या है कि उसको ध्यान का बीज अपने भीतर डालना पड़ता है। तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है कि ध्यान के बीज को तुमने वृक्ष नहीं बनने दिया। तुमने सिर्फ बाहर बाहर से संबंध स्थापित कर लिया। तुम बड़े सुपरफिशियली ही एंटर करते हो ध्यान में। तुम केवल आउटर, कि तुम्हें लगता है कि कहीं जल नहीं जाओ, कहीं जिस तरीके से मैंने संसार पकड़ रखा है ये नहीं हो जाए, कहीं कि मेरा जो ध्यान में प्रवेश है ये मेरा संसार मुझसे छीन ले। तो तुम चाहते भी हो और छूट भी जाते हो।
चाहते भी हो घुसना भी, तो भी तुम पीछे की तरफ आ जाते। ये बड़ी विशेष अवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि 1000 उपाय कर लो, तुम हर बार सोचते हो किसी और चीज से शांति मिल जाएगी, लेकिन ना, अशांत होने का मूल कारण केवल इतना है, ये इस तत्व का विवेचन है, ध्यान का बीज डाला नहीं है। जिस दिन ध्यान का बीज डल जाए तो आप समझना सारी बात पूरी हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी बात है, सूत्र कहता है ध्यान ही बीज है तुम्हारी महत यात्रा में, जीवन की खोज में, सत्य के मंदिर में पहुंचने तक ध्यान ही केवल बीज है। केवल सत्य के साथ संबंध हो जाए, तुम्हारी सुगंधि के साथ संबंध हो जाए, सुंदरता के साथ संबंध हो जाए, कल्याण के साथ संबंध हो जाए, वो केवल एक ही चीज पर आधारित है, वो है ध्यान पर। और ध्यान क्या है? इतना जिसका मूल है, जो कि खिल जाएगा तो तुम परमात्मा हो जाओ। आपकी आत्यांतिक पॉसिबिलिटी जो है वो परमात्मा होना है। और जो सड़ जाएगा तो तुम नारकीय जीवन व्यतीत करोगे, अगर वो भीतर जाकर तुमने उस बीज को नहीं डाला, वो अंदर से जाकर पल्लवित नहीं हुआ। ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, निर्विचार चैतन्य, जिसमें विचार नहीं है, जिसमें मन की कोई गति नहीं है, जहां मन मर जाए, जहां मन की सत्ता छूट जाए, जहां होश तो हो पूरा, विचार बिल्कुल ना हो, तुम भरे पड़े हो कॉन्शियसनेस से, तुम्हारा होश ही होश चारों तरफ, तुम जिसके पास जाओ उसको बेहोश को होश आ जाए, ऐसा होश हो तुम, लेकिन तुम रहो, लेकिन मन न बचे। मन की मृत्यु ध्यान है। इस मन की मृत्यु ही ध्यान है। बीज डला और मन का मरना चालू हो गया, और जैसे ही इसका मरना, अभी तुम तो हो ही नहीं, मन ही मन है। केवल जो तुम्हारा सारा का सारा जीवन है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारी जिस प्रकार की भी शैली है जीवन जीने की, वो केवल उस मन के कारण है। मन ही मन है और कुछ भी नहीं है। इससे उल्टा हो जाए, तुम बचो और मन न बचे, मन बिल्कुल न बचे, सारी ऊर्जा तुम्हारी केवल मन पिए जा रहा है और तुम उसको पिलाए चले जा रहे हो, शक्तिशाली बनाए चले जा रहे हो। अभी जितनी भी तुम्हारी शक्ति है वो मन चूस लेता है। तुमने अमर बेल देखी है, एक अमर बेल होती है, एक अमर बेल हुई और उसने वृक्ष के चारों तरफ बेल जो थी वो लपेटी और उस वृक्ष के ऊपर लटक गई। उसका कोई आधार नहीं है, उसकी खुद की कोई जड़ नहीं है, लेकिन अमर बेल जिस पर लिपट जाती है, ये मन लिपट गया है तुमसे। शरीर पेड़ है, अमर बेल मन है, और मन शरीर को चूसा जा रहा है, जकड़ा चला जा रहा है, मारता भी नहीं है शरीर को, मरने भी नहीं देता है। क्यों? अगर वो मरा तो मन भी मर जाएगा। कितना सुंदर नाम दिया है हमारे सनातन के ऋषियों ने अमर बेल को, यानी वो कभी मरती नहीं है और वो चारों तरफ लिपटी रहती है। ये आपका मन है। जरा गौर से जागृत होकर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करना, तुम्हें अपने शरीर के चारों तरफ वस्त्र नहीं दिखेंगे, मन की अमर बेल लिपटी हुई दिखेगी। ऐसा है तुम्हारा मन, वो अमर बेल है, वह मरता नहीं, वह अनंत काल तक जी सकता है, जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। जितना उसे प्रबल बना दोगे, और मजा ये उसकी कोई जड़ भी नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है, उसकी अवस्था ऐसी, कोई बीज नहीं, उसका अस्तित्व बेजड़ का है। मन का कोई जड़ नहीं है, मन का कोई ऑर्गन नहीं है, वो तुम पे भारी है क्योंकि तुमने उसको भारी बना रखा है। और तुम्हारा मन तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए, तो तुम बिल्कुल दब ही गए हो। ऐसा लगता है जैसे अमर बेल में अमर बेल ही अमर बेल दिखती है, तुम दिखते ही नहीं हो। तुम जहां जाते हो तुम्हारा मन ही दिखता है। तुम्हारी आंख भी दासी है मन की, तुम्हारा कान भी दासी है, दास है मन का, तुम्हारी जीवा और बोली भी दास है मन की, क्योंकि तुम
पल पल इन सारी अपनी ज्ञान इंद्रियों से मन को संभाल कर डोल रहे। अरे समझो क्या बोल रहे हैं शिव, बीजावधानम। तुम्हारा मन तुम्हें बस उतना ही देता है जितने तुम बने रहो, जिंदा रहो, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना आवश्यक है, अन्यथा 99% तुम्हें पी लेता है। 1% तुम हो, 99% मन है। यह गैर ध्यान की अवस्था है जब केवल मन है और तुम हो ही नहीं। इतना बड़ा शरीर लेकर चलते हो, 24 घंटे इसको सजाते हो, लेकिन धिक्कार है अगर कोई कहा जाए ये शरीर भी नहीं है, ये मन ही मन है। मन ही दिखता है तुम्हारी बोल में, चाल में, सब में। इच्छा, वासना, लिप्साएं केवल जो बाहर प्रकट होती हैं वो मन की है। 99% तुम हो जाओ, 1% मन हो जाए तो ध्यान हो जाए, और जिस समय पूरा का पूरा ध्यान हो जाए उस समय तुम समाधिस्थ हो जाओ, उस समय तुम शिव हो जाओ। जरा कल्पना करना, कोई छवि तुम्हारे मन में शिव की आती हो और वो छवि एकदम तुम्हारी आंखों के सामने आए तो तुम्हें शिव कैसे दिखते हैं? ऐसा नहीं महसूस होता कि उसने कितनी गंभीरता से अपने जीवन में इस ध्यान को डाला होगा, कि वो ध्यान का प्रतिफलन है कि कितने भी तुम अशांत हो उसको देखते हो और शांति व्याप्त हो जाती है। एक बार इस दर्शन को करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा मन क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। ये तीनों का अंतर है, ये डिग्रीज हैं आपके मन की। 99% तक भी पहुंच जाए तो व्यक्ति ने जीवन को, ध्यान को संग्रहित कर कर तैयारी कर ली। बीज पूरा वृक्ष हो गया अगर समाधि हो जाए तो। उस पे पेड़ पौधे पत्ते लग गए, उस पर पक्षी आकर बैठने लगे, उस पर पक्षियों की चहचहाट होने लगी, उसमें से सुगंधी निकलने लगी, उसके भीतर लोग छाया के लिए आने लगे। तुम समझना, जिस समय ध्यान का बीज डल जाए उस वृक्ष के नीचे आकर कितने लोग वास करना चाहते हैं। ये आनंद का विषय है। तुम्हारी पूरी अस्तित्व जो है वो सुगंध से भर जाता है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व सुगंध से भर जाता है। तुम्हारा नर्तक दूर दूर कोनों तक, चांद तारों तक सब कुछ पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे चरणों में किसी ने घुंघरू बांध दिए और उन घुंघरुओं को बांधकर जो चारों तरफ अस्तित्व नृत्य करने को तैयार हो जाए। जब बीज जो है वो ध्यान के रूप में तुम्हारे जीवन में परिणित हो जाए, क्योंकि वहां वो डला और वहां मन की मृत्यु हुई। शिव कहते हैं बीजावधानम, ध्यान ही बीज है। इसलिए ध्यान से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप इतना सरल लेते हो, आप समझना, इफ एनीबडी सिटिंग हियर इज 40, 50, 60, 70 years of age, you have lived that life, 70 years of life, और आप कम से कम 30 साल से 35 साल से सुन रहे होंगे meditate, meditate, meditate. It's just not me. It can be many, many people who are only asking you, अरे थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो। आपने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मन इतना संग्रहित है। अभी तो होश बेहोश, जागते सोते केवल मन को पकड़ रखा है। रात सपने चलते हैं, दिन विचार चलते हैं, उठते बैठते मन का ऊहा पोह, ऊंच नीच, जात पात, भेद भाद, ये सब मन की क्रिएशंस हैं। तुम केवल इसमें पड़े हो, तुम केवल सामने वाले को इसलिए निकट बुला रहे हो, तुम्हारे बराबरी का है कि नहीं, तो तुम समझना तुम्हारा मन कितना विकृत हो गया। सारी धारणा वहां बन गई और तुम आकर्षित भी उनसे होते हो। जो इस भेद भाव को क्रिएट कर दे उसके साथ आकर्षण भी होता है। आश्चर्य की बात है कि सार उसमें कुछ भी नहीं, कितना ही ऊहापोह चले, मन से कुछ मिलता नहीं, तुमने कुछ पाया नहीं, और इतने दिन सोचकर कहां तुम पहुंचे इसे भी सोचो। सोचने की बात है कि कहां तक पहुंचे। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए वेस्ट के, उनका नाम था इमैनुअल कांट। और कभी कभी कुछ बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि इमैनुअल कांट की कुछ बात हम प्राय कर
जब पेरेंटिंग पर बोलते हैं तो आई लिटरली लाइक टू ब्रिंग इन इमैनुअल कांट, क्योंकि उन्होंने जो जो कहा, वेस्ट के बड़े अच्छे दार्शनिक हैं। सांझ की तरफ घर जा रहे थे, एक छोटे से लड़के को रास्ते पर उन्होंने रोका। एक लड़के ने उनको रोका और कहा, अंकल अंकल। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा बोलो। अंकल मैं आपके घर पर गया था। मैं आपके घर पर पहुंचा और जैसे ही घर में मैंने घंटी बजाई, आपके नौकर ने दरवाजा खोला। ओके, और कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं अंकल, और जब हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं तो मैंने उससे जाकर कहा कि मुझे अंकल का कैमरा चाहिए, लेकिन आपके नौकर ने मना कर दिया और बहुत गलत तरीके से मना किया। अंकल मैं आपसे क्या एक बात पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये उचित है कि नौकर मना कर दे? क्या ये उचित है कि आपका नौकर मना कर दे? मालिक के रहते क्या उचित है कि नौकर मना कर दे? बच्चा क्रोध में था। कांट ने कहा कि बिल्कुल अनुचित है, मेरे रहते नौकर कैसे मना कर सकता है? बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। घर पहुंचे, कांट ने बड़ी डांट डपट करी उस छोटे से लड़के के आगे अपने नौकर से, और पुलकित हो रहा था लड़का, आनंदित हो रहा था। उसे लगा बस काम बन गया, मैंने अंकल से शिकायत कर दी। और वो कांट जो था वो अपने सर्वेंट को डांटता चला जाए। उस बच्चे से कहा, तू बोल, मेरे रहते नौकर कैसे मना कर सकता है? मैं मालिक हूं, नौकर हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता। बच्चा, हाँ अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस आदमी ने बड़ी बेहूदगी से इनकार किया था। अब इमैनुअल कांट ने उस बच्चे से कहा, लेकिन अब मैं तुझे एक बात बताता हूं, कैमरा मेरे पास नहीं, कैमरा मेरे पास नहीं है। छोटी सी बात है, आपने कितनी रुचि से कहानी सुनी, और जिस रुचि से आपने इस कहानी को सुना, तो इसकी जरा छोटी सी बात अपने मन में उतारने की चेष्टा करें। ये सारी खुशी बच्चे की, ये सारी पुलक, ये मिलने की आशा, ये शोरगुल, ये हल्ला गुल्ला, आखिर में पता चलता है कैमरा है ही नहीं। आप एक समय मन को समझाने की अवस्था है, यह तुम्हारे मन की दशा है। ये कोई इमैनुअल कांट की स्टोरी सुनाने को नहीं कहा, लेकिन ये मैंने आपके मन की अवस्था के लिए कहा। जीवन भर दौड़ोगे, चिल्लाओगे, आशा बांधोगे, श्रम करोगे, आखिर में मन कहेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। जीवन पर्यंत जिसके पीछे भागोगे, जिसके भरोसे जा रहे हो, ये तो जान लो उसके पास कुछ है। अंत में मन कहेगा मेरे पास नहीं, मन ने सदा ही ये कहा है उसके पास नहीं है। इसलिए मन सदा आशा बांधता है और आप आशा में फंस जाते हो। कल हमने आपसे कहा था, दो नाव चल रही हैं, एक तरफ आशा की नाव है, एक तरफ अनुभव की नाव है। आप अपनी नाव का चयन कर लेना। आपके ध्यान जो है वो अनुभव की नाव है। इसलिए शिव कहते हैं कि ध्यान ही बीज है, केवल ध्यान ही बीज है। आज नहीं तो कल निश्चित मन केवल ये भाषा यूज करता है। अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। आपका मन आपको सांत्वना देता है, आप पकड़े जाते हो। मन से ज्यादा आश्वासन आपको कहीं से नहीं मिलता। और आप समझना मूर्ख हो कि मन की बात में फंसते हो। आप किसी जीवंत आदमी का आश्वासन नहीं सहन करोगे, लेकिन आप अपने मन का आश्वासन जो है उसको स्वीकार करते हो। कैसी अवस्था है? शिव बोल रहे हैं, शिव ही बोल सकते हैं, शिव ही ये धारणा दे सकते हैं कि जो आश्वासन दे दे। अरे एक बेटा अपने पिता और मां के आश्वासन को एक दिन लात मार देता है कि बस बोलते चले जाते हो। तुम्हारा मन तुम्हें बचपन से 60 साल तक की उम्र तक ले आया, तुम अपने मन के आश्वासन को नहीं समझ पाए। धिक्कार ऐसा मन, उठाओ लात मारो, निकाल दो बाहर उसको। ये करने की आवश्यकता है, बाप बनाने की जरूरत नहीं है। तुम सब ने अपने मन को बाप बना लिया है, लेकिन ये तुम्हारी बेहोशी की जो आदत है, अवस्था है, तुम कल की बात सुनने से आदी हो गई है। आदत इतनी गहरी हो गई है, तुम इस पुनः विचार नहीं करते। बेहोशी में भी, रात से भी सपने तुम्हें मन कैसे देता है
कि टालता रहता है और तुम उस टालने में पूरा जीवन कर देते हो। अंत समय आता है जब सामने तुम्हें प्रकट दिखती है, मृत्यु खड़ी हुई दिखती है, तुम्हें लगता है ये क्या हो गया, लेकिन तब भी तुमसे मन एक बात कहता है, चिंता नहीं करना, बीत गई अब क्या। सोचने की बात है, हमारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। एक आदमी की पत्नी ने खबर भेजी कि एक अपने किसी मिलने जुलने वाले के पास कि भाई बहुत तेज बुखार हो गया है, कृपया कर कर मेरे पति को देखने आए। तो भागा भागा गया, देखा 106 डिग्री बुखार था। जब 106 डिग्री बुखार था उस आदमी को, तो उसी समय भाई उस आदमी ने कहा, वो आदमी चेन स्मोकर था, दिन भर एक खत्म नहीं होती थी, दूसरी उसी से चला लेता था। जैसे ही उसके होठ पर कुछ पड़े तो समझ जाओ कि सिगरेट है। अब हमने उसी समय कहा कि भाई इसके मुंह में कुछ डालो, जरा इसका नापो, अब टेम्परेचर कितना है, पट्टी लग रही है, सब हो रहा है, दवाई दे दी गई। जैसे ही उसके मुंह में थर्मामीटर डाला, वो इतनी बेहोशी की अवस्था में था, मर रहा था, अपना होश नहीं था, हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन मुंह से बोला माचिस प्लीज। ये मन की अवस्था है। मन उस लेवल तक आपको, लास्ट पल तक आपके शरीर में प्राण भी ना हो तब तक आपको पकड़े रहता है। लेकिन जैसे ही थर्मामीटर मुंह में डाला, उसने कहा माचिस भी, तुम मर भी रहे होगे, तुम्हारी दशा भी इतनी दयनीय हो रही होगी, तो भी तुम्हारा मन पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो समझो तुमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है। करने की कहाँ आवश्यकता है कि ध्यान में बीज लगाने की आवश्यकता। इसलिए तुम्हारा मन प्रार्थना भी करेगा तो प्रार्थना भी ना होने देगा, मन होने ही नहीं देता। तुम्हारी प्रार्थना में भी तुम्हारी कामना छुपी हुई है, तुम्हारी पल पल की कामना प्रार्थना देखना, तुम प्रार्थना भी पूरे नहीं कर पाते। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगता है। अपने ध्यान की चर्चा मत करना, उसे छुपाना, उसे संभालना। और अगर जीवन में कहीं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आ जाए आपके लाइफ में, कोई आपको बड़े प्रेम से आपके भीतर बीज डाल दे ध्यान का, तो मौन धारण करना, तो बकर 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 बकर, क्योंकि हमें तो अपनी केवल ख्याति, अपनी जो हमारे जीवन में घट रहा है वो हमें सुनाने का बड़ा मन करता है। हमसे ज्यादा दुनिया में कोई बात नहीं करता। मजेदार बात है। इसलिए आपको करना क्या है, जब एक बार ध्यान का बीज डल जाए तो उस आनंद को जीना, बोलना नहीं, अनुभव करना। एक्सपीरियंस को गाना नहीं, तारीफ के पुल मत बांधना अपने। तुम्हें पता है आज मैं ध्यान में बैठा और ऐसा हो गया, उसे गाड़ देना भीतर, उसकी चर्चा मत करना, उससे अहंकार को मत भरना, अन्यथा मन की बेल वहां भी पहुंच जाएगी और उस एक्सपीरियंस को चूस लेगी और तुम फिर खाली हाथ हो जाओगे। ये जो श्रृंखला है, ये जो प्रोसेस है लेक्चर सीरीज का, इसका पर्पस क्या है? हमेशा कोई पूछता है कि हम किसी चीज को करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है। हमारा पर्पस है कि इस भाव को बीज की भांति आपके भीतर डाल दिया जाए। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरे पर नहीं। और जिस पल ध्यान तुम्हारा तुम पर आया, तो तुम समझना समस्त संसार तुम्हें भीतर ही बिल्कुल तुम्हारे उस अनुभव को पूर्ण करने में लग जाएगा। लेकिन इस अनुभव के लिए भी, इसको कहने के लिए भी तो एक अनुभव चाहिए। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी तो एक श्रम चाहिए। और वो श्रम क्या है? वो श्रम है बीज ही ध्यान है। आज का दिन और कल का दिन अति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप समझना, अगर हमने ये 2 दिन की जर्नी, ये 2 दिन, इन इतने दिनों की में से ये 19th है, कल 20th डे होगा,
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप शिव को बैठे देखते हो, शिव तत्व का मतलब क्या है, जैसा आकर्षण आपको शिव को देखकर होता है, आपका रोम रोम उस आकर्षण से भर जाए और वो आकर्षण आपका अनुभव बन जाए, मन की मलकियत छूट जाए, तो सबसे बड़ी आनंद है। मजेदार बात है। तो सीधी सीधी सी बात है, मीनिंग क्या है ध्यान का, ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का अर्थ है केवल अपने ऊपर ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। मन का अर्थ हो गया आपका ध्यान अपने पर नहीं है, आपका ध्यान सब जगह पर है सिवाय अपने। तब आप मन की गति चल रहे हो, और जब ध्यान आपके ऊपर आएगा तब आप ध्यान की गति चलोगे। ध्यान करो, तुम अगर 2 पैसे गरीब को भी देते हो तो तुम देखोगे लोग देखते हैं या नहीं, तुम्हारा अहंकार भरता है या नहीं। तुम कहीं बनाते हो, कोई भवन बनाते हो, किसी को कुछ गिफ्ट करते हो कुछ, तो तुम देखते हो। तुम्हारा 2400 घंटे, हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, मंदिर जाते हो और मंदिर जाकर जो है सारे साधन, मिठाई, माला सब आप मंदिर में जाकर अर्पण करते हो, लेकिन उस सब के साथ एक खाली लिफाफा जाकर मंदिर में अर्पण कराते हो। वो खाली लिफाफा जो है वो कामना का है। आपने भगवान को रिश्वत दे दी, माला की, मिठाई की, फलों की, और अगर कोई बड़ी देना चाहे आभूषण की, कुछ देना चाहे किसी और चीज की, भाई सोने का इतना बड़ा मुकुट दान कर दिया, लेकिन इन सब के पीछे छिपी हुई कोई आशा है, और आप देखना इन सब से आप अपने अहंकार को भर रहे हैं। लेकिन तुम देखो, यहां पर हम जितने भी बाहर से बड़े साधु साधु दिखाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जैन मुनि हर वर्ष छपवाते हैं कि उन्होंने कितने उपवास किए, इस वर्ष काल में कितने दिन भूखे रहे और कितने व्रत और नियम लिए। लेकिन आपसे एक विनती करता हूं, ये हिसाब किताब मत करना, परमात्मा के साथ हिसाब किताब नहीं होता। छोटी सी बात है, वो आपको देता भी है और आप उसे लेते भी हो, तो आप कांस्टेंट उसके लेने और देने में हिसाब कर रहे हो। आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैनेज कर रहे हो। एक भिखारी बैठता था, और जब एक भिखारी बैठता था एक मंदिर के बाहर, उसकी केवल इतनी सी जिज्ञासा थी कि मुझे कहीं से 100 रुपए मिल जाए, मुझे कहीं से 100 रुपए मिल जाए। केवल सारा उद्योग, सारी इच्छा, सारी जागृति केवल 100 रुपए के लिए थी। बस केवल 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ऊपर परमात्मा बैठे, 20 साल गुजर गए। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, एक आपका भक्त 100 रुपए मांग रहा है 20 साल से, कहता है ना 99 लूंगा ना 101 लूंगा, आप उसे 100 नहीं दे पा रहे अब तक। तो उन्होंने कहा, देखोगी परीक्षा करूं उसकी। तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि परीक्षा करते हैं। ऊपर भगवान ने एक रुमाल में सिक्के डाले, भरकर ऊपर से फेंक दिया। न पेड़ था न कोई छज्जा था, तो आसमान से ही गिरा होगा। उसने एकदम उठाया, और जैसे ही उसने गिनना चालू किया, तो गिनना चालू करते करते उसने देखा 99 रुपए थे। ऊपर खड़े थे भगवान, उसकी पूरी झोली भरने के लिए, जो उसकी जिज्ञासा थी। लेकिन यहां उसकी टेस्टिंग थी। उसने 99 सिक्के दिए। उसने परमात्मा की तरफ अपना मुंह उठाया और परमात्मा से कहा, मान गया तुम्हारा हिसाब, तुमने 99 रुपए भेजे और 1 रुपया रुमाल का काट लिया। कमाल है। जैसे ही कहा कि 1 रुपया रुमाल का काट लिया, करना क्या था? परमात्मा 20 साल इंतजार किया, तेरे पास 1 रुपया कम पड़ गया, पकड़, जब हो जाए तो दे देना। क्योंकि वो ऊपर खड़े थे तेरी झोली भरने को। ये 99 का फेर है जिसमें हम सब ग्रसित हैं। मिलना कुछ और था, चाहते कुछ और थे, चुटपुट पे ही हम प्रसन्न हो गए। चुटपुट पर प्रसन्न होना मन की गति है,
और जो चाहा वो पा लेना, जिसके लिए आए हो वो बीजावधानम है, बीज ही ध्यान है। इस सेशन को यहीं विश्राम करते हैं और कल इससे भी महत्वपूर्ण है कि शिव बैठ जाए तुम में। शिव को बैठाओगे कैसे, कल दिखाऊंगा कि शिव बैठ कैसे सकते हैं, आसनस्थ कैसे हो सकते हैं। राधे राधे।